प्यारे बच्चों, अनम बिंदास को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अरे रानो, मेरी जमीन के टुकड़े पर क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ, ये जमीन मेरी है। अभी अभी शहर से लौटी हूँ, मगर अपनी जमीन के टुकड़े को नहीं भूली। जाओ, यहाँ से चली जाओ, मेरी जमीन की तरफ ना खड़ी हो। क्या हो गया है गौरी? ये जमीन पड़ी थी, मैंने इस पे खेती की है, बहुत मेहनत से फसल उगाई है। तुम इतने अरसे बाद आई हो, ये जमीन पे नाम थोड़ी लिखा है कि तुम्हारी है। ये देखो कागजात, ये जमीन मेरी है। अब चलो, चलती बनो मेरी जमीन के टुकड़े से। दोबारा यहाँ पर दिखाई मत देना, वरना कालू को कहकर बहुत मार पड़वाऊंगी। जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरे जमीन के टुकड़े से। यूरानो बहुत दुखी होती है। अरे काली कवि, ऐसा मत करो, मैंने बहुत मेहनत से ये फसल उगाई है। तुम ऐसे कैसे मुझसे ये फसल छीन सकती हो? ये फसल मेरी है। अरे मिट्टू भैया, उस गौरी ने आकर सारी मेरी फसल छीन ली है मुझसे। आप ऐसा करें, अपने खेत मुझे दे दे, मैं उस पर फसल उगाऊंगी। ऐसे अब बैठी तो नहीं रह सकती, मेरे पास बहुत तजर्बा है, सारा सामान भी है। मिट्टू तोता कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं रानो, ऐसा ही करो। लेकिन साल के आखिर पे फसल आधी आधी कर लिया करेंगे। तुम जाओ, मेरे टुकड़े पे जाकर खेती बाड़ी करो। तुम खूब मेहनत करना, देखना तुम एक दिन कामयाब होगी, उन कौवे के मुंह ना लगो। रानो चिड़िया ऐसा ही करती है, अगले रोज से अपने खेत पर जाकर मेहनत करती है। कुछ ही दिनों में फसल बहुत अच्छी होने लगती है, रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे मेरे चावलों की फसल तो बहुत अच्छी हो गई है, देखो सिट्टों में से चावल भी निकल रहे हैं। अब कुछ दिनों में मेरी फसल बिल्कुल तैयार हो जाएगी, गरम गरम धूप लगेगी तो देखना मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। फिर मैं इसकी काट छांट करना शुरू कर दूंगी, ऐसे ही मेहनत करती रहूंगी। वहां पर गौरी और कालू सारा दिन बैठे रहते, कोई काम न करते। बस जितना चाहिए था उतनी फसल तोड़ के खाकर बैठ जाते थे। सारी फसल वैसी की वैसी ही खड़ी रहती है। वहां पर लूसी कबूतर आता है। अरे कालू गौरी, फसल को तो कटाई करो, ऐसे तो फसल खराब हो जाएगी आपकी। आपको चाहिए फसल की कटाई शुरू कर दे आप दोनों। लूसी कबूतरी दोनों को यही मशवरा देती है कि अपनी फसल की कटाई करे। हम कौवों से तो ये काम नहीं होता। तुम लूसी ऐसा करता हो करो कि तुम ही कटाई कर लो इस फसल की। अच्छा, हम कौवों से कोई काम की उम्मीद न रखो। हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। मैं फसल की कटाई करता हूँ, लेकिन आधी आधी फसल बांट लेंगे। मैं आपको बता जाऊंगा, जब फसल काट लूंगा आपके घर आके इतला दूंगा। अरे गौरी कालू, फसल की कटाई का समय आ चुका था, मैंने सारी फसल काट दी है। जाकर लूसी से मैंने कहा है, हम दोनों ने मिलकर सारी फसल काटी है। अब तुम दोनों आ जाओ और आकर फसल का हिस्सा दे दो। अच्छा अच्छा, ठीक है लूसी, तुम जाओ। बड़ा आया लूसी कबूतर, इसको तो खूब सबक सिखाएंगे। गौरी तुम देखना, मैं इसको एक सिट्टा भी नहीं दूंगा। बड़ा आया फसल का आधा हिस्सा मांगने वाला, थोड़ी सी कटाई ही तो की है उसने, चलो। अरे कालू गौरी, अब चलो, ये रही फसल, काट के रख दी है मेरे सारी। अब मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मेरी पत्नी घर पे इंतजार कर रही है। जल्दी से मेरा हिस्सा दो, मैंने मंडी बेचने जाना है। अरे बंटी कबूतर, क्या हो गया है? पागल वागल तो नहीं हो गए हो जो तुम्हें अपनी फसल ले दे हम? हमने तो उस चिड़िया को भी भगाया था अपने खेत से, अब तुम ही से मांगने आ गए हो। जाओ जाओ यहाँ से, कोई फसल नहीं है, ये तो बस तुमसे कटवानी थी, जाओ यहाँ से। लूसी कबूतर रोता हुआ मिट्टू के पास जाता है, मिट्टू को सारी बात बता देता है कि कैसे उस गौरी और कालू ने उससे फसल नहीं दी। अरे मैं क्या कह सकता हूँ लूसी भाई, वो दोनों गौरी कालू ऐसे ही हैं, उन्होंने रानो चिड़िया के साथ भी ऐसे गलत किया। तुम सब्र करो बस। बेटा, पिंकी बेटा, ये देखो हमारी फसल कितनी अच्छी तैयार हो गई है। अब बस थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है, हमारी फसल में अगर बारिश ना हुई वक्त पे तो बिल्कुल भी खराब हो जाएगी। अब ऊपर वाले से दुआ करो कि हमारे खेत में भी अच्छी बारिश हो जाए, तभी तो हमारी फसल बिल्कुल सही तैयार हो जाएगी। फिर हम इसकी कटाई शुरू कर देंगे। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। पिंकी बेटा, आप दुआ करना,
देखना बहुत अच्छे तरीके से फसल होगी, मैं आपका सुकून एडमिशन कराऊंगी। जी मम्मा जी, ऐसा ही है, आपने इतनी मेहनत की है, देखना जरूर बारिश होगी। मुझे यकीन है आपने इतनी मेहनत की। अरे कालू कालू, मुझे लगता है हमारा घर थोड़ा सरक रहा है। लगता है इस गंदम के भार की वजह से हमारा घर हिल रहा है। मुझे लगता है बारिश और तूफान आने वाला है। तुम्हें चाहिए कि ये सारी फसल जाकर मंडी में बेच आओ, ऐसे तो ये ना हो हमारा घर ही टूट जाए। अरे कालू, हाँ हाँ गौरी, मैं जाता हूँ, बस थोड़ी देर आराम कर लूँ और फिर जाकर बेच आता हूँ ये फसल। ऐसे ही दोनों बैठे रहते हैं। यहाँ पर जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। अरे गौरी, मुझे लगता है हमारा घर सरक रहा है। अरे भार की वजह से सारा घर एक तरफ को घूम रहा है। हमारा घर टूटने वाला है गौरी, देखो देखो, पकड़ो इस घोंसले को, पकड़ लो तुम, वरना ये घर टूट जाएगा। हमने ऐसे ही सारी गंदुम अपने घर में रख ली, बेच आते वक्त पर तो ये ना होता। दोनों का घर हवा के रुख की वजह से टूट जाता है और सारी फसल भी बाहर पानी में गिर जाती है। दोनों ही दबकर मरने पे आ जाते हैं। दोनों की हालत बहुत खराब होती है। मम्मा, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, देखना हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सब आपकी मेहनत की वजह से है, आपको आपकी मेहनत का सिला मिला। हाँ बेटा, ऐसा ही है। क्या हुआ अगर गौरी ने मुझसे मेरी फसल छीन ली तो? लेकिन मुझे ये वाली फसल मिल गई है चावलों की, देखना ये बहुत अच्छी होगी। प्यारे बच्चों, कहानी को लाइक शेयर जरूर करना और बताना गौरी के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। बाय बाय।